आयोजित इस कंबल वितरण कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं उस देवी को प्रणाम करना चाहता हूं जो इस जगत में रहते हुए उन्होंने अपने जीवन की सार्थकता के लिए जो प्रयास किया होगा, उनसे उनके जाने के बाद उनके नाम पर इतने पुनीत कार्यक्रम हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो कोई पुण्यात्मा ही रही होंगी। इसलिए सबसे पहले मैं उनको प्रणाम करता हूं और उनके नाम को सार्थक करते हुए सचमुच समाज के गरीब, दलित, पिछड़े, वंचित, दिव्यांग ऐसे लोगों को जिस ममता की, जिस स्नेह की, जिस वात्सल्य की, जिस अपनेपन की और संकट काल में जिस सहयोग की, सहायता की आवश्यकता होती है, सच में उस ममता शब्द को चरितार्थ करते हुए उनकी स्मृति में बने ममता चैरिटेबल ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी, हम लोगों के मित्र, भारतीय जनता पार्टी के अवध क्षेत्र के उपाध्यक्ष आदरणीय राजीव मिश्रा जी इस ममता शब्द को जो सचमुच चरितार्थ कर रहे हैं, ये जो पुनीत कार्य कर रहे हैं, उनको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनको इसी तरह की शक्ति, ऊर्जा और संसाधन उपलब्ध कराते रहें ताकि वो आप जैसे लोगों की आजीवन मदद करते रहें। आज के कार्यक्रम में अध्यक्ष के रूप में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी महानगर अध्यक्ष आदरणीय मुकेश शर्मा जी, अविनाश यादव जी, सुनील यादव जी, नगर के महामंत्री प्रवीण गर्ग जी, कृष्ण प्रताप सिंह जी जो मंडल अध्यक्ष हैं इस मंडल के, रामकेश यादव जी, रीना शुक्ला जी, रमेश सिंह जी, संजय कुशवाहा जी, भास्कर तिवारी जी और बहुत ही सफल संचालन कर रहे इस कार्यक्रम का अंशुमान सिंह। मैं कोरोना काल में हम सब कार्यकर्ता चूंकि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से या अपनी मुलाकातों से या अखबारों से एक दूसरे की जानकारियां मिलती हैं, हम सब लोग अपने अपने क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में जो एक मंत्र हम लोगों को दिया था, सेवा ही संगठन, पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उन्होंने आह्वान किया था कि जो सरकार कर रही है, सरकार जो हर व्यक्ति को उसके घर तक पका हुआ भोजन, उसके घर तक राशन, आप सबको ध्यान में होगा जब से लॉकडाउन शुरू हुआ मार्च में, तब से लेकर अभी तक भारत सरकार हर गरीब को निःशुल्क राशन उपलब्ध करा रही है। सभी मजदूर, ठेले वाले, रिक्शे वाले, खोमचे वाले, मनरेगा के मजदूर और जो विभिन्न महानगरों से वापस लौटे थे प्रवासी लॉकडाउन के कारण, अपने घर आए थे, उनके खाते में 1000 रुपए भेजना, उनको पूरा राशन का किट देना, ये सारा काम सरकार कर रही थी। अस्पतालों की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था, आईसीयू की व्यवस्था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्देश था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये प्रयास करें कि सरकार के द्वारा दी जाने वाली सारी सुविधाएं जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे और कार्यकर्ता अपने स्तर पर भी जो मदद कर सकते हैं, हम सब अपने अपने क्षेत्रों में एक कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब मैं लखनऊ के ममता चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यक्रमों को देखता था तो ऐसे लगता था, मैं तो समझता था कि बड़ा पुराना ट्रस्ट होगा और इसका बहुत बड़ा ढांचा होगा, वर्षों से इस तरह के कार्यक्रम करते रहे होंगे, इसलिए शायद ये लाखों की संख्या के लोगों में भोजन पहुंचाना, राशन पहुंचाना, मास्क पहुंचाना, सैनिटाइजर पहुंचाना, इस तरह के प्रयास। और तब जब एक दिन राजू जी मेरे कार्यालय में ऐसे ही शिष्टाचार बस मिलने पहुंचे और वहां पर उन्होंने चर्चा की, मैंने प्रशंसा की कि आपके ट्रस्ट के कार्यक्रमों को देखता हूं अखबार में, अच्छा लगता है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप भी आइए 4 तारीख को। मैंने देखा भी नहीं कि मेरी डायरी में और कौन सा दूसरा कार्यक्रम तय है, तुरंत ही मैंने, क्योंकि मुझे लगा कि ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसा पावन अभियान चलाने वाले संगठन के कार्यक्रम में, ट्रस्ट के कार्यक्रम में पहुंचूंगा, मैंने तुरंत ही कहा कि मैं आपके कार्यक्रम में जरूर रहूंगा। बाद में ध्यान में आया कि एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक आज है, इस नाते थोड़ा जल्दी में आज जाना पड़ रहा है, लेकिन आज
आश्वासन देता हूं मैं राजू जी को कि आप जब भी आपके कार्यों से, आपके ट्रस्ट के कार्यों से मैं इतना प्रभावित हूं, आप जब भी याद करेंगे, छोटा कार्यक्रम हो, बड़ा कार्यक्रम हो, तो मैं निश्चित रूप से हाजिर रहूंगा। इस बीच में देख रहा हूं जिस तरह से सर्दी के समय में बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं, औपचारिकता पूरी करती हैं। किसी एक दिन कोई कार्यक्रम किया, 10-5 लोगों को कंबल वितरण कर दिया, अखबार में छप गया, लोग जान गए, एक एल्बम बना लिया, काम खत्म हो गया। लेकिन जिस तरह से ममता चैरिटेबल ट्रस्ट और राजीव जी अभियान चला सके, जैसे उन्होंने संकल्प ले लिया हो कि उनके क्षेत्र में कोई भी गरीब माँ बहन भाई वृद्धजन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं छूटेगा जिसको कंबल की कमी के कारण सर्दी लगे। यह जो महाअभियान उन्होंने चला रखा है, इसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर आपको इसी तरह की ऊर्जा, इसी तरह की प्रेरणा देता रहे। आप हमेशा नए नए तरीके से जो सोचते रहते हैं, गरीब जरूरतमंद लोग, मैं देखता रहता हूँ, कभी अनाथ बच्चों के बीच जाते हैं, कभी दिव्यांगों के बीच उनकी आवश्यकता के उपकरण बांटते हैं, कभी मेधावी छात्रों, गरीब परिवार के बेटे बेटियों को साइकिल का वितरण करते हैं। जो जरूरतमंद लोग हैं उनको जिस तरह की जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए काम करते रहते हैं, ताकि हमारे गरीब परिवारों के लोगों को भी वह भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके, वंचित न रह सके। निश्चित रूप से यह ट्रस्ट जो नाम है, जिस नाम से ट्रस्ट बना है, उस नाम को सार्थक कर रहा है। और आप आदरणीय मोदी जी जिस तरह से हर गरीब के घर में गैस चूल्हा पहुंचाने का काम, हर गरीब का बैंक में खाता खोलने का काम, हर किसान को किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, इसलिए साल भर में 6,000 रुपए की किसान सम्मान निधि देने का काम जो अभी अध्यक्ष जी चर्चा कर रहे थे, कभी किसी के सामने इलाज का संकट ना आए, इसके लिए 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की योजना लेकर आए। जिस तरह से हमारे योगी जी, आप देखते खुद रैन बसेरों का निरीक्षण करने आधी रात, सर्दी से कपकपाती हुई रात में निकल पड़ते हैं। हर एक व्यक्ति को इलाज मिल सके उसके लिए महाअभियान चला रखा है उन्होंने। ऐसा लगता है जैसे उत्तर प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल देंगे। किसी गरीब को भोजन का संकट ना हो, किसी के सामने कपड़े का संकट ना हो। जिस तरह से मोदी और योगी सरकार मिलकर के हर व्यक्ति के सिर पर छत हो, उसका पक्का मकान हो, शौचालय हो, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और उसी कड़ी में उनके प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए, उनके प्रयासों में सहयोगी बनते हुए राजीव मिश्रा जी और ममता चैरिटेबल ट्रस्ट जो ये अभियान चला रहे हैं, उस अभियान को अपनी शुभकामनाएं देते हुए, अपना साधुवाद देते हुए और यह आश्वासन देते हुए कि जहां कहीं मेरी जरूरत पड़ेगी व्यक्तिगत रूप में या मेरे बेसिक शिक्षा विभाग की जहां आवश्यकता पड़ेगी ट्रस्ट को, इस पुनीत अभियान में हम हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। यही विश्वास दिलाते हुए आप सबने मुझे इस पावन अवसर पर आमंत्रित किया, उसके लिए मैं आप सभी का, आपके ट्रस्ट का, राजीव जी का, आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।